जब परमात्मा सन 1398 में आकर के एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे कबीर देव, और 120 वर्ष तक प्रभु रहे थे, सन 1518 तक। विक्रमी संवत 1455 से 1575 तक, अर्थात 120 वर्ष प्रभु ने ऐसे एक बालक रूप धारण करके धीरे धीरे एक मनुष्य के, एक सिंपल मैन की भूमिका की, और साथ में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वे प्रसिद्ध कवि कहलाए और वो ही जगत गुरु थे। वे ही तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो है ही है। उन्होंने ये रोल, एक दास की भूमिका भी उन्होंने करके दिखाई कबीर परमेश्वर जी ने, कि आने वाले समय में मेरे अनुयायी मेरी समर्थता को जानकर अभिमानी ना हो जाए, क्योंकि अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं। और जो बात परमात्मा को पसंद नहीं और हम करेंगे तो हम भक्त नहीं, हमारी भक्ति नहीं चल सकती। तो हमने, जब हम भक्त हैं अर्थात हमने इस परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश पाया है, तो हम भक्त हैं अर्थात स्टूडेंट हैं। और विद्यार्थी अपने विद्यालय के नियमों के अंतर्गत चलता है। अब कोई अध्यापकों से आकड़ पाड़े, उन तो उल्टा सुल्टा बोला किसी अच्छे अधिकारी का बेटा होकर, तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र है और उस स्कूल विद्यालय में जाता है, तो उसने विद्यार्थी की तरह रहना ही होगा, और अध्यापक के हर नियम का, हर आज्ञा का पालन करके अपना जीवन सफल करना होगा। इसी प्रकार हम चाहे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अनुयायी बन जाते हैं, और यदि हम फिर अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, अन्य देव देवताओं के साथ हम उनको अभद्र बातें करते हैं, तो भी परमात्मा को पसंद नहीं होगी, क्योंकि हम पतिव्रता पद से गिर जाएंगे। जैसे पतिव्रता किसे कहते हैं? जो पत्नी, जो लड़की अपने पति के साथ साथ अपने पति को तो पूज्य मानती है, और उसके परिवार में जैसे जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, सास ससुर है, ननंद है बड़ी छोटी, या और कोई संबंधी है, उन सबको आदर देती है, सत्कार करती है, विनम्रता से बोलती है, सभ्यता से पेश आती है, तो वो पतिव्रता है। यदि वो केवल अपने पति से ही अच्छी तरह व्यवहार करती है, दूसरों के साथ अभद्र बोलती है, ठीक व्यवहार नहीं करती है, तो वह तो कड़ियारी है, वो पतिव्रता नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि हमने पतिव्रता पद पर चल करके अपने जीवन को सफल करना है। तो हम अपने कबीर परमेश्वर अर्थात अपने पति कुल मालिक, वो तो हमारे लिए पूज्य है। बाकी अन्य जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, सप्तम गुण शिव जी, और ब्रह्म पर ब्रह्म, ये हमारे आदरणीय हैं पर पूज्य नहीं है। अब संकेत बहुत होता समझदार के लिए। इस प्रकार हमने प्रत्येक, फिर हमारे जो भाई बहन हैं, मनुष्य हैं, यहाँ के जो भी कोई व्यक्ति हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, उनसे भी हमने अच्छी तरह एक विनम्रता के साथ रहना है। यदि हम अभिमान करेंगे जरा सा भी किसी प्रकार का, तो प्रभु दूर हो जाएगा। और जब भगवान हमसे दूर हो गया, तो फिर हम भगत किसे, फिर हम भगत कैसे है? भगत नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा ने एक साधारण, एक अच्छे दास की भूमिका भी हमें करके दिखाई, ताकि आने वाले समय में एक परमात्मा होते हुए अपने आप को दास बोलता है, तो हम 2 कौड़ी के जीव अपने आप को साफ बोलना, अपने आप को ये बोलना, तो हमने शर्म आनी चाहिए जो हम परमात्मा के अनुयायी हैं। तो वो इसलिए उन्होंने हमें ये सिखाया है कि तुम विनम्र बनो। विनम्र प्राणी के निकट प्रभु आता है, अभिमानी के निकट कभी नहीं, ना आया ना आवेगा। वो अपना जीवन भी और अपनी भक्ति भी नष्ट कर जाएगा जो अभिमान करेगा। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं। वो परमात्मा आकर के
यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं कि जैसे पवित्र चारों वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद वेल नोन है, सुप्रसिद्ध है। और पांचवा वेद है जो सवसम वेद है, जो परमात्मा की वाणी है, वो उससे कोई परिचित नहीं है, उसको तो एक लाल को कौड़ी समझकर और कूड़ेदान में डाल रखा था। अब वो पांचवा जो वेद है उन चारों वेदों और सभी सदग्रंथों की मूल की है, मूल मुख्य चाबी है। उसके अंदर हर प्रकार का ज्ञान है। वो कबीर परमेश्वर उस सच्चिदानंद घन की वाणी है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि है। जैसे पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में केवल ब्रह्म तक की साधना का ही ज्ञान है, उसमें उसका ओम मंत्र है और यज्ञ करनी होती है, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान, केवल इतना ज्ञान है। धार्मिक अनुष्ठान तो करने ही करने हैं। ये तो चाहे ब्रह्म की साधना करें, चाहे परब्रह्म की करें या पूर्ण ब्रह्म की करें, यज्ञ तो हमने करनी है। 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको ये यथार्थ ज्ञान दिया जा रहा है। इन 5 यज्ञों को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।